हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे हम लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, यानी कि पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरने का पूरा ए टू जेड प्रोसेस का हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आपको वीडियो पूरा देखना है ताकि आप किसी भी शेप में गलती ना करें फॉर्म भरते वक्त। तो कैसे अप्लाई करना है? सबसे पहले आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आके आपको यहाँ पे सर्च करना है JSSC। उसके यहाँ पे जैसे आप जैसे सर्च कीजिएगा तो सबसे फर्स्ट में जो लिंक आएगा आपके पास, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा एडमिट कार्ड, आंसर की, रिजल्ट, स्कोर कार्ड, बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन आपको क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई में। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JILCCE 2026। तो इस पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो फिर पूछता है यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट। यहाँ पे आपको ओके करना है। ओके करने के बाद अब देखिएगा ये वाला साइट आपका इस प्रकार से खुल जाएगा। तो जैसे ये खुलेगा, यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। एक है रजिस्ट्रेशन, दूसरा है लॉगिन और तीसरा है फॉरगॉट पासवर्ड। तो अगर आप फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, पहले से आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अदरवाइज़ अगर आप रजिस्ट्रेशन इस बार कर चुके हैं और किसी कारण से आप फॉर्म कंप्लीट नहीं किए हैं, तो आपको यहाँ पे लॉगिन पे आके प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले हम फ्रेश चलते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आपके पास कुछ फॉर्म खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे जो पहला स्टेप है आपका रजिस्ट्रेशन का है, जिसमें कि आपको अपना कुछ बेसिक डिटेल डाल के रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद अगर आप देखिएगा, दूसरा जो आपके पास स्टेप है वो आपके एप्लीकेशन है, यानी कि जो एप्लीकेशन में जो डिटेल्स डलाता है वो आपको फिल करना है। तीसरा ऑप्शन है, जब आप ये दोनों डेटा अच्छे से भर लीजिएगा तो तीसरा आपका पेमेंट का ऑप्शन होता है, यहाँ आपको पेमेंट करना है। पेमेंट जब आपका सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर आपको यहाँ पे फोटो एंड साइन अपलोड करना है। ये जब चारों स्टेप आपका कंप्लीट होता है तो आपको यहाँ पे पांचवें स्टेप में आपको दिखेगा आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। तो एक एक स्टेप कैसे भरना है, क्या करना है, आपको हम डिटेल में बताते हैं। जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन आप देखिएगा तो आर यू एन इंडियन सिटीजन, तो यहाँ पे आपको यस कर लेना है कि आप अगर भारतीय के रहने वाले हैं तो यहाँ पे आपको यस करना है। उसके बाद अपना कैंडिडेट नेम, यहाँ पे अपना कैंडिडेट नेम डालना है, जो भी आपका नेम होगा अपना नेम अच्छे से मैट्रिक के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है, ठीक है। उसके डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको डेट ऑफ बर्थ होगा इस प्रकार से अपना ईयर चेंज करके अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना है। ध्यान रखिएगा ईमेल आईडी आपको अच्छे से डालना है जो आपके फ़ोन में लॉगिन होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे एक जनरेट ओटीपी करके आपको अपना ओटीपी जनरेट करना पड़ेगा जो कि आपके ईमेल में जाएगा। फिर जैसे ही ईमेल पे आपका ओटीपी आता है तो यहाँ पे आपको अपना एंटर ओटीपी में जाके आपको अपना ओटीपी डालना है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्या होता है कि झारखंड का जो भी फॉर्म भरते हैं जनरली इसका ओटीपी जो है ना स्पैम फ़ोल्डर में आता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको स्पैम करके दिख रहा है। इस स्पैम वाले फ़ोल्डर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका क्या है, जो भी आपका ओटीपी आया होगा यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपका स्पैम फ़ोल्डर में ही आपको जाके ओटीपी चेक करना है, अगर आपको इनबॉक्स में ना दिखे तो। तो इस प्रकार से आप यहाँ अपना ओटीपी वेरीफ़ाई कर लेंगे। फिर आपको आता है मोबाइल नंबर, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी जो आएगा यहाँ पे आपको फ़िल कर लेना है। ये सारा जब आप फ़िल कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको सही से कैप्चा लो फ़िल करना है। प्रॉपर कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद जैसे हम लोग यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे एक यूज़र आईडी करके लॉगिन आईडी है, जो कि आपका जनरेट हो चुका है और यहाँ पे आपको पासवर्ड मिल चुका है, ठीक है। इसके बाद आपको इसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू आपको लॉगिन करना है, अगर नेक्स्ट टाइम जब भी लॉगिन कीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे हम प्रोसीड करते हैं। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो भी मेरा नेम, डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे अपना सब कुछ शो करेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे आपका वही है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट मेन स्ट्रीम में सिलेक्ट करना है, ठीक है। कि आपने जो पढ़ाई किया, आपका क्या क्वालिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो मान लीजिए अगर आपका आईएससी विथ मैथमेटिक्स या बायोलॉजी है तो ये वाला क्लिक करेंगे। अदरवाइज इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स है, यानी कि आपने इंटर मैथ्स से किया है तो यहाँ पे मैथ सेलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज आईएससी विथ बायोलॉजी या आईएससी विथ मैथमेटिक्स, जो भी आपका यहाँ पे है आपको उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सपोज मैं कर लेता हूँ अपना आईएससी विथ बायोलॉजी करके। तो यहाँ पे जैसे आप कीजिएगा तो यहाँ पे आपके पास ये 1 2 3 4 5 का ऑप्शन आपके पास आ चुका है, यानी कि साइंस बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी था यहाँ पे आपको मिल गया देखने को, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जिस भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अपना पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद
यहाँ पे पूछ रहा है आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, क्या आप झारखंड के लोकल रेसिडेंट हैं? यहाँ पे यस करना है अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं तो। और यहाँ पे अपना आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट नंबर डालना है, यहाँ पे इशू अथॉरिटी डालना है, यानी कि किस अधिकारी के द्वारा वो बना हुआ है। जैसे अगर अंचल यानी कि सीओ से बना हुआ है तो यहाँ पे आप सीओ लिखेंगे, और अगर एसडीओ या तो डीसी या किसी से अदर आपका अधिकारी से बना हुआ है तो यहाँ पे अधिकारी का पोस्ट लिखेंगे, ठीक है। तो किस अधिकारी से बना हुआ है, अगर सीओ से बना है तो सीओ, डीसी से बना है तो डीसी, एसडीओ से बना है तो एसडीओ, इस टाइप से अपना वहाँ पे फिल कर लेना है। फिर डेट ऑफ इशू में आइए कि आपका इशू कब किया गया। जैसे आपने जो आवासीय बनवाया है तो आपके राइट साइड में देखिएगा आपका इशू डेट लिखा रहता है, तो आपको इशू डेट यहाँ पे सिलेक्ट करके लिख लेना है। ध्यान रखें अगर सीओ से बना हुआ है तो 2019 से पहले का बना हुआ नहीं होना चाहिए, 19 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंट, यानी कि आप झारखंड के जिस जिले में रह रहे हैं उस जिले का यहाँ पे आपको अपना सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप आते हैं, अगर आप BC2 में आते हैं या BC1 में आते हैं या SC में आते हैं, ST में आते हैं, या आपके पास EWS कैटेगरी का है, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप बढ़ते हैं पर्सन विद डिजेबिलिटी PWD, अगर आप किसी तरह से डिजेबिलिटी से आपके पास सर्टिफिकेट है यानी से बिलोंग करते हैं तो आप यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे आपको नो कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। यहाँ पे लास्ट में पूछता है आर यू एलिजिबल अंडर स्पोर्ट्स कोटा, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा में बिलोंग करते हैं तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। लास्ट में आपका दो चीज पूछ रहा है जेंडर, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो अपना मेल सेलेक्ट करना है, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो फीमेल सेलेक्ट करना है, ठीक है। पेपर टू लैंग्वेज, ध्यान रखिएगा पेपर टू आपको किस लैंग्वेज में देना है, मतलब कि किस लैंग्वेज पेपर का आपको एग्जाम देना है। तो मान लीजिए आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी दीजिए, इंग्लिश में देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश दीजिए। दूसरा कि इसमें और भी बहुत सारी भाषा है, यानी कि बंगला है, खुरकू है, बहुत सारी भाषा आप देख सकते हैं, संस्कृत है, उर्दू है, संथाली है। तो ध्यान रखिएगा आप जिस भी पेपर को सिलेक्ट करते हैं उसी पेपर का आपका एग्जाम होगा। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो हिंदी का एग्जाम होगा, इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश का होगा। उसी प्रकार से जिस भी पेपर का सिलेक्शन करेंगे उसी पेपर का आपका एग्जाम होगा। तो ये सारा डिटेल्स जब भरने के बाद आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप देखिएगा यहाँ पे देखिएगा जो आपका डिटेल्स है, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ शो कर रहा होगा। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस है, ठीक है, कि आप पहले कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने पहला तो सिलेक्ट कर लिया, अब दूसरा प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो जो भी आपको आपको आपके अकॉर्डिंग लगता है कि नहीं मेरे को ये करना है या फिर इसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो आप नीचे देखिएगा फादर्स गार्जियन नेम, जो आपका पिताजी का नाम है वो आपको 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना फादर नेम, यहाँ पे आपको अपना मदर नेम, उसी प्रकार से मैरिटल स्टेटस, अगर आपका शादी हो गया है तो मैरिड करना है, अगर शादी नहीं हुआ है तो अनमैरिड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। देखिए मैंडेटरी नहीं है आधार नंबर डालना है, फिर भी अगर आपके पास आधार कार्ड है तो अपना आधार नंबर डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पूछता है आइडेंटिफिकेशन मार्क वन, देखिए इसमें दो पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा, एक में आपका मैंडेटरी है, दूसरा में मैंडेटरी नहीं है। तो पहला ही आपको यहाँ पे फिल करना है, जो भी आपका बर्थ मार्क होगा या फिर जो भी आपका मूल मार्क होगा, कट मार्क होगा, यहाँ पे आपको अच्छे से लिख के अपना फिल कर लेना। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही 7 पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही मैंने सेव नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी आपका यहाँ शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डाल लेना है, ठीक है। अपना एड्रेस सही से आपको लिख लेना है, जो भी आपका एड्रेस है। जैसे आप अगर झारखंड से भरे हैं और झारखंड के रहने वाले हैं तो आपको परमानेंट एड्रेस में वही एड्रेस डालना है जहाँ से आपका जातीय आवासीय वगैरह बनेगा। इसी को ध्यान से सुन लीजिए, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। आप अगर झारखंड के रहने वाले हैं और आपका परमानेंट एड्रेस जहाँ से आपका जातीय आवासीय वगैरह बनता है, वही वाला एड्रेस आपको यहाँ पे परमानेंट में डालना है। बाकी अगर कॉरेस्पॉन्डेंस में अगर आप सेम डाल सकते हैं, अदरवाइज अगर आप कहीं और रह रहे हैं शहर में तो आप यहाँ पे अपना शहर का एड्रेस डाल दिया कॉरेस्पॉन्डेंस में, बाकी अपना परमानेंट एड्रेस, अगर दोनों एड्रेस सेम है तो दोनों एड्रेस सेम भी डाल सकते हैं। तो जैसे एड्रेस फिल कीजिएगा तो एड्रेस फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं एड्रेस फिल करने के बाद 7x पे क्लिक करता हूँ। 7x पे क्लिक करने के बाद फिर लास्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है कि आपको अपना क्वालिफिकेशन डालना है कि अपना 10th और 12th कहाँ से पढ़ा, किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं आप, कितना मैक्सिमम मार्क्स था, कितना आपने मार्क्स लाया टोटल, परसेंटेज क्या था, और सर्टिफिकेट नंबर डालना है। यानी कि ध्यान रखिएगा
सर्टिफिकेट नंबर जो आपको डालना होता है वो सीरियल नंबर होता है, तो आपके मार्कशीट के ऊपर लिखा होता है। तो मार्कशीट नंबर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या तो फिर अपना सर्टिफिकेट जो आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है उसका भी नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये भी आपको सही से अपना फिल कर लेना है। जैसे मान लीजिए आप 10th कब पास किए, मान लीजिए सपोज दैट आप 17 या 18 में पास किए हैं, जब भी आप पास किए अपना डिटेल्स यहाँ पे लिख देना। उस प्रकार से अपना जिस भी बोर्ड में पास किए हैं, सपोज दैट अगर आप झारखंड बोर्ड से किए हैं तो यहाँ पे आपको जैक रांची लिख लेना है। अगर यहाँ पे आप सीबीएसई बोर्ड से पास किए होते तो सीबीएसई लिख देना है। उसके बाद आपको मैक्सिमम मार्क्स यानी कि कितना मार्क्स का टोटल एग्जाम था, तो 500 का होता है एग्जाम, तो 500 लिख देना है, बाकी कितना मार्क्स आपने लाया उसके अकॉर्डिंग यहाँ फिल करना है। जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, और सर्टिफिकेट नंबर में आपको अपना यहाँ सर्टिफिकेट नंबर लिख लेना है। फिर आपको यहाँ पर उसी प्रकार से 12th का डिटेल भरना है। जैसे कि आपने 12th कब पास किया, मतलब मैंने 18 में पास किया, 20 में अपना 12th पास किया हूँ, तो वहाँ पे अपना 12th का डिटेल लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी आपको सेम, जैसे मैं झारखंड बोर्ड से पास किया हूँ तो यहाँ पे झारखंड जयरांची लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी आपका 500 टोटल मार्क्स होता है, तो 500 मार्क्स डाल दिया। उसके बाद जो 12th में आपका मार्क्स आया टोटल, यहाँ पे आपको कितना मार्क्स आपने लाया वो लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो उसी प्रकार से अपना जो 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट है उसका नंबर यहाँ पे लिख लेंगे हम। सारा फिल करने के बाद आपको अपना मिला लेना है, एक बार मिला के यहाँ पे 7x पे क्लिक करना है। जैसे ही 7x पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने जो जो भरा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा, इस बार क्या है कि आपको 10th का सर्टिफिकेट और 10th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, यानी कि ये चारों इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। इसके बिना आपका फॉर्म 7x नहीं कर पाएंगे आप। तो यहाँ पे आपको चारों फिल करना है, यानी कि जिनके पास 10th का सर्टिफिकेट या 12th का सर्टिफिकेट नहीं है जो बाद में आता है, तो आप अपने कॉलेज से जाके अपने स्कूल से जाके इसको उठा सकते हैं, और वहाँ से लाने के बाद फिर आप इसको स्कैन करके अपना अपलोड कर सकते हैं एज अ पीडीएफ के रूप में। ठीक है, तो ये सारा अपलोड करने के बाद फिर आपको 7x पे क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा कि जो पीडीएफ का आपका साइज़ है वो 2 MB से कम का होना चाहिए। ठीक है, और ध्यान रहे जो सर्टिफिकेट, जैसे सपोज दैट आपके पास सर्टिफिकेट अगर नहीं है, स्कूल से लेट लग रहा है मिलने में, तो यहाँ पे अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से पहले ही मिल जाता है वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने इस प्रकार से अपना सारा सर्टिफिकेट अपलोड कर लिया हूँ। उसके 7x पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक पूरा कंप्लीट फॉर्म मेरा दिखता है, जिसमें कि आपको पूरा भर के मिला लेना है एक बार कि जो जो मैंने फिल किया वो सही है कि नहीं। तो अगर एक बार आप क्रॉस चेक कर लेते हैं कि अगर सब डेटा आपका सही है, तो यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे जाके आपको प्रोसीड टू, और यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। अगर आपको लगता नहीं कुछ गलत है तो मॉडिफाई पे क्लिक करके आप अपना एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने बिल्कुल सही से सब कुछ भर दिया है तो प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा, और जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैं प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, बट यहाँ पे ऑप्शन आगे नहीं बढ़ रहा है, यानी कि झारखंड के वेबसाइट में जो हमेशा एरर रहता है वो अभी भी एरर है। तो तब तक के लिए क्या है कि आप अपना फॉर्म भर के कंप्लीट कर लीजिए। जैसे ही पेमेंट खुलता है आपको मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगा, या तो फिर आप अपने ध्यान रखिएगा और चेक करते रहिएगा। बस यही है, जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मेरे व्हाट्सएप पे मिल ही जाएगा। तो तब तक के लिए ये फॉर्म सारा कंप्लीट होता है। इसके बाद जैसे ही कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको अपना अपडेट ज़रूर शेयर कर दूंगा। अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम लगा हो या कुछ भी समस्या आई अगर फॉर्म भरने में, तो आप कमेंट कीजिएगा, हमको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर करेंगे। किसी भी बच्चे का फॉर्म गलत नहीं भराना चाहिए, हमारा उद्देश्य यही है, और आपको अपना फॉर्म अच्छे से सही भरना है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।